मुंबई बेस्ड एक बैंक में गड़बड़ी का मामला सामने आया, जिसे लेकर रिजर्व बैंक ने बैंक पर एक तरह से बैन लगा दिया। इस बैंक का नाम है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। इसके कुछ 26 ब्रांचेस हैं और लाखों में कस्टमर्स की संख्या है। बैन की खबर भी आग की तरह फैली। खबर सामने आने के बाद इसके ग्राहकों में अफरा तफरी का माहौल। तो भीड़ देखने के बाद मुझे पता चला कि ये अकाउंट मत अचानक मालूम पड़ा बैंक बंद हो गया। डाउट जा रहा था लेकिन पता नहीं क्या हो रहा था, स्टाफ कम हो गया था। अभी कैसा विश्वास करेंगे, बोलो लोग कौन सी बैंक पे विश्वास करेंगे। एक और बैंक के डिफॉल्टर होने के बाद उसके ग्राहकों की मुसीबत बढ़ गई है। मुंबई बेस्ड न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक के बाहर लोगों की भीड़ जमा है। ग्राहक अपना पैसा निकालना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उन्हीं का पैसा नहीं मिल पा रहा। रिजर्व बैंक ने गुरुवार को बैंकों के लिए बनाए गए नियमों का पालन न करने की वजह से बैंक में डिपॉजिट और विड्रॉल पर रोक लगा दी। अब बैंक नया लोन भी जारी नहीं कर सकेगा, लेकिन सवाल उठता है कि आरबीआई और बैंक की इस रस्साकशी में आम आदमी पिस रहा है। आखिर कब तक लोगों की गाढ़ी कमाई के साथ बैंक खिलवाड़ करते रहेंगे और लोग अपने ही पैसे के लिए घंटों या फिर महीनों इंतजार करते रहेंगे। उन्होंने बोला कि आप लॉकर से पैसे निकाल सकते हो, बाकी आई थिंक देयर इज अ 6 months वेटिंग पीरियड फॉर गेटिंग योर ओन मनी। पैसा नहीं, अभी लॉकर खाली लॉकर के लिए दे रहे, पैसे का नहीं। पैसे का ऐसा बोल रहे कि 6 महीने तक आपका मिल जाएगा, बोले अभी मिलना चाहिए, नहीं तो 3 महीने। दिक्कत हो रही है, बंद हो गया, दिक्कत होने वाला है ना। पैसा निकालने का था, नहीं निकाला। अभी हम चेक भरा है, पास होगा कि नहीं क्या मालूम। सब पैनिक हो रहे हैं। लॉकर के लिए हो जाएगा 2-4 दिन में क्लियर, लेकिन 6 महीने के लिए ट्रांजैक्शन बंद कर दिया गया है। वो तो अभी किसके हाथ में नहीं है, वो तो होना ही है। अभी क्या कर सकते हैं। आपके जो पैसे आप निकाल तो सब डिक्लेयर हो गया है। अभी तो बैंक वाला अलग आके हमको क्या बताएगा वो लोग। अब जब आरबीआई ने क्लोज कर दिया है सब कुछ, तो ट्रांजेक्शन तो होने वाला न्यू है। इंडिया बैंक की तरफ से कल शाम तक या आज सुबह तक कोई सूचना ऐसी दी गई थी? वो लोग बोल रहे हैं कि उनको ही आज सुबह में पता चला। ब्रांच के बाहर जमा हुए अकाउंट होल्डर्स इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उनका पैसा कब मिलेगा। कुछ लोगों ने कहा कि बैंक उनके सवालों का जवाब नहीं दे रहा और यहां तक कि उसकी कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज और ऐप भी काम नहीं कर रहे। हमारा खुद का पैसा, हमारा खुद का लॉकर, हमारा सब, फिर भी हमें वेट करना है। ऐसे क्या करेंगे? 4 घंटे से खड़े हैं। खुद के पैसे के लिए हमको कितना घंटा वेट करने का। अभी डिपॉजिट मिलेगा, कब मिलेगा क्या मालूम। सबको दिक्कत है, देखो आप देख रहे हैं, वो सब पब्लिक परेशान है। सर जो भी लाइबिलिटीज में पे कर रहा हूँ, जो भी मतलब ये EMI वगैरह जो भी है, वो सब मैंने रुका दिए। तो अभी वो मुझे सब करना, बर्डन करना, क्योंकि अभी मैं तो ग्राउंड लेवल पे आ गया हूँ। मैंने उनको हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट भी किया कि जो भी है आज शाम तक मुझे क्लियरेंस चाहिए, तो कुछ भी नहीं बोल रहे। वो बोल रहे RSS डिपार्टमेंट सिर्फ बॉम्बे में है, आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। लोगों की परेशानी पर कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन एक बात साफ है कि इस बैंक में जमा किसी भी ग्राहक का पैसा 6 महीने तक नहीं निकल पाएगा। 6 महीने के लिए पाबंदी प्रभावी रहेगी। आरबीआई बैंक की स्थिति की निगरानी करना जारी रखेगा। आरबीआई जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। ये प्रतिबंध 13 फरवरी 2025 से 6 महीने के लिए प्रभावी रहेंगे। 5 लाख रुपए तक का क्लेम डिपॉजिटर्स ले सकेंगे। आरबीआई ने बताया कि एलिजिबल डिपॉजिटर्स डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से 5 लाख रुपए तक डिपॉजिट इंश्योरेंस क्लेम अमाउंट पाने के हकदार होंगे। आरबीआई के आदेश के बाद न्यू इंडिया बैंक के बाहर लंबी कतार लग गई है, क्योंकि न्यू इंडिया बैंक को आज आरबीआई की तरफ से बैन कर दिया गया है। कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया जाएगा। यह तस्वीरें हैं मुंबई के बोरीवली। हालांकि आरबीआई की यह भी गाइडलाइन है कि 6 महीने के अंदर में जो कोई अगर इंश्योरेंस से के लिए क्लेम करना चाहता है या फिर क्रेडिट सोसाइटी के लिए क्लेम करना चाहता है, तो उसके लिए बैंक सिर्फ ट्रांसफर करेगी, विड्रॉल नहीं करने देगी। वह भी 5 लाख रुपए की अधिकतम राशि दी गई है। तो कहीं न कहीं आरबीआई की तरफ से जो गाइडलाइन दी गई है, उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, लेकिन बैंक के द्वारा अब तक कोई इस तरह की जानकारी नहीं दी गई है। मार्च 2024 के अंत में सहकारी बैंक के पास 2,436 करोड़ रुपए जमा थे। पीएमसी बैंक का एनपीए 9% था।
बैंक ने 1% बताया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएमसी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी एनपीए 9% था, लेकिन बैंक ने इसे सिर्फ 1% दिखाया। पीएमसी बैंक ने अपने सिस्टम में 250 करोड़ रुपए का बोगस डिपॉजिट दिखाया। बैंक ने एनपीए करने वाली कंपनियों जैसे कि डीएचएफएल और एचडीआईएल को बड़ी मात्रा में नया लोन दिया। ये लोन इन कंपनियों के डायरेक्टर्स के रिश्तेदारों या पार्टनर के नाम पर दिए गए। बैंक के लोन को बुक बढ़ाने के लिए नकली डिपॉजिट दिखाए गए। इस घोटाले की वजह से अब आम आदमी को घंटों बैंक के आगे खड़ा होना पड़ रहा है, इस आस में कि शायद उनकी गाढ़ी कमाई जो इस बैंक में जमा है वो मिल जाए, लेकिन आरबीआई के इस एक्शन के बाद इसके आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। यही वजह है कि लोग चाहते हैं कि कम से कम बैंक द्वारा कोई जानकारी दी जाए, जिससे जो पैनिक लोग हैं, जो लोगों को अभी जानकारी मिल पा रही है कि बैंक जो है अब ट्रांजैक्शन नहीं करने देगी। हालांकि आरबीआई का हवाला दिया गया है, आरबीआई की तरफ से कहा गया है कि कोई ट्रांजैक्शन नहीं होगा, लेकिन लॉकर्स के लिए ये परमिशन दी गई। यही वजह से लॉकर्स के लिए लंबी लाइन है। जिन लोगों को अभी जानकारी मिल रही है वह लोग जो है बैंक के बाहर पहुंच रहे हैं, लेकिन जिनको इस बात का अंदेशा हो गया है कि अब जो है आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार ही पैसा अपना निकाल सकते हैं, तो जाहिर तौर पर लोगों का इस बात का आक्रोश भी है कि हम अपने पैसे के लिए लाइन में खड़े हो रहे हैं और बैंक इस बाबत कोई जानकारी उन्हें नहीं दे रही, कोई मदद नहीं कर रही। कैमरा पर्सन के साथ सुमी भारती रिपोर्ट।